कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी का नाम लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही हैं, उसको लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुस्सा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर फूटा है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रेवंत रेड्डी से सवाल पूछा है कि पीओके किसने बनाया, पाकिस्तान 1947 में किसने बनाया। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते, ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कही गई है। यानी जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी होते तो पीओके हम वापस ले लेते और पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ते और युद्ध जीतते, ये तमाम बातें रेवंत रेड्डी की तरफ से की गई। लेकिन इस पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किस तरीके से रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है, जरा सुनिए। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये पीओके बनाया किसने, कि पाकिस्तान 1947 में बनाया किसने था। आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके को भारत में मिला देते। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से उदित राज हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर केसी वेणुगोपाल हो, जिस तरह की सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर कर रहे हैं, कितने राफेल पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए, ये उन्हें सबूत चाहिए, ये उन्हें आंकड़े चाहिए। इसको लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस के ये नेता मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं, सबूत मांग रहे हैं, लेकिन भारत की जनता ने बार बार इनको सबूत दिया है, इन्हें हराकर। लेकिन इसी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने इंदिरा गांधी और साथ ही देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही तराजू में तोला, उसको लेकर भी उन्होंने हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला और ये भी कहा कि मुंबई हमलों के वक्त कांग्रेस ने क्या किया। ये मोदी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। ये जवाब देते हुए वो कांग्रेस पर किस तरीके से बरसे हैं, जरा सुनिए। सवाल उदित राज जी का, जयराम रमेश जी का, केसी वेणुगोपाल जी का नहीं है, सवाल राहुल गांधी जी का है। जो राहुल गांधी सोचते हैं वही ये लोग बोलते हैं। भारत की बेटियों के सिंदूर का शौर्य, सिंदूर की शक्ति और सिंदूर का रंग क्या होता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिखा दिया। लेकिन अफसोस कांग्रेस के नेताओं का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, सेनाओं पे सवाल उठाते हैं। अब पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे थे, कितने लोग मरे थे, फिर सबूत मांगना शुरू कर दिया। भारत की जनता ने जब इन्होंने पहले सबूत मांगा तो भारत की जनता ने दिखा दिया था 2024 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। बार बार भारत की जनता सबूत देती है इनको, लेकिन इन्हें सबूत नहीं मिलते। गुरुजी, निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कई लोग मरे हैं, कई आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, फिर भी सवाल करते हैं इस चीज को लेकर। देखिए, भारत में कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई पे हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली, घंटों गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद भी भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश तक नहीं की, एक मीटिंग तक नहीं की। ये नरेंद्र मोदी है साहब, घर में घुस के मारता है। गुरुजी, पाकिस्तान अब रो रहा है पानी को लेकर, जगह जगह अलग अलग कंट्रीज से पानी के लिए बात कर रहा है कि हिंदुस्तान को समझाएं कि पानी छोड़े। देखिए, जो हरकत करी ये भारत सरकार का फैसला है और भारत की जनता भारत सरकार के साथ है। पाकिस्तान के बारे में जो निर्णय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, 140 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जो निर्णय लिया है उस पर अमल हो रहा है। कौन प्यासा मर रहा है, कौन प्यासा नहीं मर रहा है, किसे पानी की जरूरत है, किसे नहीं जरूरत है, ये तो भारत सरकार का फैसला है। पाकिस्तान ने जो हमला कराया, हमारे जो बच्चों को मरवाया, पहलगांव में जो हमला किया,
वो भी प्यासे थे, वो भी भूखे हो सकते हैं, वो तो खुशियां मना रहे थे। तब पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। गुरुजी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि बीजेपी सरकार विफल दिख रही है। पहलगांव अटैक से पहले उनको कुछ नहीं पता लगा और अब समझौते की बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार करने। 150 साल पुरानी कांग्रेस कितना बर्बाद हो चुकी है, कांग्रेसियों को अभी तक पता ही नहीं चला। पहले कांग्रेसी कांग्रेस को खत्म होते हुए जो देख रहे हैं, उन्हें वो पता होना चाहिए। पूरी दुनिया को पता कांग्रेस खत्म हो रही है, पूरी दुनिया को पता राहुल गांधी ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की आंखें नहीं खुल रही है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता कि कांग्रेस खत्म हो रही है। बीजेपी पर बाद में सोचें, कांग्रेस के नेता पहले घर में देखें, अपने घर को ठीक करें। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, कुछ इसी तरह के तल्ख तेवर उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनाए हैं और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं पर बरसे, जो कि पहलगाम आतंकवादी हमले से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल में हेडलाइंस बन रहे हैं, उनको जाहिर तौर पर यहां पर खरी खोटी उनके जरिए सुनाई गई और कहा कि कांग्रेस पार्टी तो बर्बाद हो चुकी है। और क्या ये कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिखता? ये भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूछा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, लोग तो उन्हें जोकर तक करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो सब के सब कॉमेडियन भरे हुए हैं। पहले राहुल गांधी, अब रेवंत रेड्डी जो बातें कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके पर कब्जा कर लेते। ये तमाम बातें रेवंत रेड्डी ने कही। कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो ये जो मौजूदा स्थिति है, इसे किसी अलग तरीके से संभालते। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके को वापस ले लेते। मोदी प्रतिबंधित 1000 रुपए के नोट की तरह है। हमें राहुल गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। मोदी हमारे लिए कभी युद्ध नहीं जीत सकते। केवल प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं। ये रेवंत रेड्डी का बयान था, जिस पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुस्सा फूटा। उन्होंने एक बार फिर सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ की, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस पार्टी को भली भांति जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके हैं, राहुल गांधी या बाकी नेता किस तरीके की राजनीति करते हैं वो भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस तरीके से, अब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।